फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वृश्चिक लग्न में यदि बृहस्पति देव प्रथम भाव में बैठे हुए हैं और वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं तो किस प्रकार का प्रभाव देने वाले हैं। और फिर हम बात करेंगे उनकी 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि की। फिर मैं बात करूँगा उपायों की। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। वृश्चिक लग्न में जब गुरु प्रथम भाव में बैठा हो तो वे दो महत्वपूर्ण भावों के स्वामी होते हैं। पंचम भाव के स्वामी होते हैं वे, और द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं। तो यहाँ पे पंचम भाव और द्वितीय भाव के स्वामी होकर के गुरु प्रथम भाव में बैठे हुए हैं। पंचम भाव हमारे सडन गेन का होता है, शेयर मार्केट लॉटरी सट्टा से सडन गेन होते हैं। उसकी बात करता है संतान पक्ष, हम 5वें भाव से ही देखते हैं, और 5वें भाव को हम लक्ष्मी हाउस भी कहते हैं। यहाँ से हम बुद्धि भी देखते हैं, बुद्धि का संबंध पंचम भाव से ही है। और जो द्वितीय भाव है वो हमारा वाणी, कुटुंब और धन का भाव है। जो बैंक बैलेंस होता है, बैंक बैलेंस हमारा कितना जमा होगा, बैंक में कितना अमाउंट रहेगा, तो वो हम द्वितीय भाव से ही देखते हैं, क्योंकि द्वितीय भाव हमारे जमा धन को बताता है, बैंक बैलेंस को बताता है। यदि हमारी इनकम बहुत अच्छे सोर्सेस है, 11वां भाव अच्छा है, 10वां भाव अच्छा है, और हमारा द्वितीय भाव यदि कमज़ोर है तो हम धन जमा करने में नाकामयाब रहते हैं, धन हमारा रुकता नहीं है। तो यहाँ पे गुरु दोनों भावों का स्वामी होकर के लग्न भाव में बैठा हुआ है। लग्न से हम स्वयं को देखते हैं, हमारा व्यक्ति का किस प्रकार का स्वभाव होता है, किस प्रकार का हमारा शारीरिक गठन होता है, वो सब हम लग्न से देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो लग्न है ये वृश्चिक लग्न है। यहाँ पे व्यक्ति रहस्यमय प्रकृति का होता है, और यहाँ पे जब गुरु बैठ जाते हैं तो यह लग्न और शुभ और अत्यंत शक्तिशाली बन जाती है, क्योंकि गुरु बुद्धि के दाता है। और यहाँ पे जो व्यक्ति है वृश्चिक लग्न वाले, वो बहुत सोच विचार करने वाले होते हैं। तो ये जो लग्न है ये गुरु के नेचर से मैच कर जाती है। और जब गुरु यहाँ पे वक्री अवस्था में हो जाएंगे तो उनके काम करने का तरीका और उनका स्वभाव और उनसे मिलने वाले परिणामों में कुछ विशेष और अनोखे बदलाव देखने को मिलेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इन दोनों का नेचर मैच कर जाता है। ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि वक्री गुरु पृथ्वी के सबसे निकट होता है और उसके पास चेष्टा बल आ जाता है। हम बात करेंगे कि चेष्टा बल से मतलब क्या अभिप्राय है। चेष्टा बल भीतर की ताकत। वक्री जो गुरु है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई बहुत ही बुरा फल देते हैं या कि इससे आप डर जाए। इसका सीधा अर्थ है गुरु की ऊर्जा बाहर से दिखने के बजाय भीतर की ओर काम करती है। ये अर्थ है वक्री का। ऐसे व्यक्ति का ज्ञान, बुद्धि और बोलने का तरीका, सोचने का तरीका वो एक स्पेशल होता है। आंतरिक रूप से वो सोचते हैं और गहराई तक जाते हो, और औरों से लीक से हटकर सोचते हैं। वो पारंपरिक तरीका नहीं होता उनका। उनकी सोच एक अलग लेवल पे होती है। हर चीज़ को बहुत गहराई से सोचेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। ये होता है वृश्चिक राशि का गुरु यदि वक्र अवस्था में बैठा हो प्रथम भाव में, ऐसा व्यक्ति होता है। वृश्चिक राशि स्वयं एक रहस्यमय है, शोध राशि है, शोध करने वाली और गूढ़ विद्याओं का ज्ञान रखने वाली राशि है। जब यहाँ पे पंचमेश और द्वितीयेश गुरु वक्री होकर बैठते हैं तो व्यक्ति के भीतर गहरी अंतर्दृष्टि जागृत होती है। आप सामने वाले व्यक्ति का चेहरा देख करके बता दोगे कि उसके मन में क्या चल रहा है, या उसकी यदि आप ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं तो आप उसके कुंडली के पन्ने पलटते ही ये बता दोगे कि आपको क्या समस्या है, और समस्या की जड़ तक आप पहुंच जाओगे।
ये आपकी स्वाभाविक क्षमता है। आपकी जो वाणी वो गंभीर और दार्शनिक रहेगी। द्वितीय भाव का जो स्वामी जब वक्री होकर लग्न में होता है तो व्यक्ति बहुत सोच समझकर और नाप तोल कर और बोलता है, और उसकी बोली का प्रभाव समाज पर बहुत गहरा पड़ता है। आपकी बात का लोगों पे प्रभाव पड़ेगा। लोग आपकी सलाह को बहुत गंभीरता से लेंगे, विशेषकर जब आप उन्हें किसी संकट से निकालने की बात करते हैं, निकालने का रास्ता दिखाते हैं, तो वे लोग आपकी बात को बहुत गंभीरता से लेंगे, क्योंकि उन्हें लाभ भी होता है। और आपके अंदर सेल्फ लर्निंग पावर अद्भुत होती है, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी जो है वो बुद्धि का स्वामी, पंचम भाव बुद्धि, तो पंचम भाव का स्वामी वक्री होने से ऐसा व्यक्ति किसी भी ज्ञान या विद्या को केवल किताबों तक ही नहीं रखता, बल्कि वह अपने अनुभवों एवं गहरे आत्म मंथन से उससे एक्स्ट्रा सीखता है। आपने किताब में पढ़ी 10 लाइन पर आपने सीखी 15 लाइन। इस तरह के व्यक्ति आप होते हो, क्योंकि आप अपने अनुभव को और अपनी गहरी सोच को उस ज्ञान के अंदर जोड़ लेते हो। यदि आप ज्योतिष में हैं या किसी अन्य अनुसंधान के विषय में आप अपना कार्य रहता है, सोचते हैं, तो आप अपने खुद के नियम और सूत्र खोजने की क्षमता रखते हो। आप जो पुराने तरीके हैं उनमें बदलाव करने की आपकी क्षमता है। आप नए नियम या कानून या सूत्र बना सकते हो। आपके अंदर इतनी बौद्धिक क्षमता यहाँ पे रहती है। अब चुनौतियाँ क्या है कि कई बार ऐसे व्यक्ति के ज्ञान और आत्मविश्वास जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस, वक्री गुरु कई बार व्यक्ति को अपने ज्ञान को लेकर बहुत ज़्यादा विचार मग्न बना देता है, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है व्यक्ति। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके सामने वाला व्यक्ति आपकी गहराई को बात नहीं समझ रहा, आपकी बात को नहीं समझ रहा, क्योंकि आपके विचार बहुत गहरे होते हैं। तो इस स्थिति में आपको अपने आप पर नियंत्रण रखना है और दूसरे को भी समझने की कोशिश करनी है। निर्णय लेने में आप समय ले सकते हैं, क्योंकि पंचमेश बुद्धि का कारक है और वक्री है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत गहराई से सोचेगा। इसलिए किसी निष्कर्ष या निर्णय पर पहुंचने से पहले आप बहुत ज़्यादा विश्लेषण करते हैं। इसके कारण आप कभी कभी सही समय पर सही निर्णय लेने में कठिनाई अनुभव करोगे, क्योंकि दुर्तेश है गुरु यहाँ पे, तो पारिवारिक या संचित धन में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। क्योंकि दुर्तेश का वक्री होना कभी कभी पैतृक संपत्ति या कुटुंब के साथ वैचारिक मतभेद भी देता है, या धन के प्रवाह में शुरुआती जीवन में थोड़े उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अंततः यह आपको धन देकर ही जाएगा, आपका बैंक बैलेंस में वृद्धि करेगा ही। पर कुछ रुकावटें देखने को यहाँ पे आपको मिल सकती है। अब हम बात करेंगे गुरु की दृष्टियों की। गुरु की जो प्रथम दृष्टि, 5वीं दृष्टि है, वो आपके पंचम भाव पे पड़ रही है। पंचम भाव में मीन राशि है, 12 नंबर लिखा हुआ है, और मीन राशि गुरु की स्वयं की राशि है। जब गुरु लग्न में बैठकर अपने स्वयं की राशि को देखेगा तो उस पर अमृत में दृष्टि डालेगा और उसके अच्छे परिणामों में वृद्धि देखने को मिलेगी। ऐसे व्यक्ति को सडन गेन की संभावनाएं बनती है। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा से आपको यहाँ पे सडन गेन देखने को मिलेंगे, और आपकी बुद्धि बहुत ऊपर लेवल की होगी,
सोचने की क्षमता आपकी बहुत ऊपर लेवल की होगी, और ऐसे व्यक्ति की संभावना है कि पहली संतान पुत्र के रूप में प्राप्त होती है। और पंचम भाव हमारे बुद्धि का है, संतान का है और सडन गेन का है। तो तीनों क्षेत्रों में आपको यहाँ पे अच्छी शुभता यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि अमृत में ही होती है। अब हम बात करेंगे गुरु की 7वीं दृष्टि की। 7वीं दृष्टि इसकी वृषभ राशि पर पड़ रही है, 2 लिखा हुआ है, ये शुक्र की राशि है। यहाँ पे जब गुरु दृष्टि डालेंगे, क्योंकि ये भाव आपका विवाह और साझेदारी का भाव है, तो आपके वैवाहिक जीवन में बौद्धिक वातावरण रहेगा, समझदारी का वातावरण रहेगा, सात्विक वातावरण रहेगा। आपका जो जीवन साथी है वो फैशनेबल होगा, क्योंकि शुक्र है, फैशनेबल होगा, फैशन की समझ रखता होगा, सुंदर होगा, और गुरु की दृष्टि के कारण वो बहुत ही बुद्धिमान और समझदार यहाँ पे होता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसे जीवन साथी के वजह से आपको जीवन में अपने व्यापार करने में भी बहुत सहयोग प्राप्त होता है, क्योंकि ये व्यापार का और साझेदारी का भी भाव है। यदि आप अपने जीवन साथी के साथ ही पार्टनरशिप करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आपका जीवन साथी अच्छी सोच वाला, अच्छे विचार वाला यहाँ पे होता है। और परंतु यदि आप साझेदारी का व्यवसाय भी करते हैं तो आपका पार्टनर भी बुद्धिमान और समझदार यहाँ पे होगा गुरु की दृष्टि के कारण, और आपके व्यापार को ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। तो सप्तम भाव आपका यहाँ पे बहुत संभला हुआ दिखाई दे रहा है। वैवाहिक जीवन में आपके समझ रहेगी, एक दूसरे को आप समझ पाएंगे, किसी प्रकार का वाद विवाद यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, और प्रॉस्पेरिटी आपके जीवन में यहाँ पे रहने वाली है। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि शुक्र जो लग्जरी का घर है और गुरु है वो भी प्रॉस्पेरिटी का है और बुद्धिमानी का है। तो 7वां घर आपका काफ़ी संभला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करेंगे नवम भाव की, क्योंकि नवम भाव पे भी गुरु की नवम दृष्टि पड़ रही है, और नवम भाव में कर्क राशि है, 4 लिखा हुआ है। जो नवम भाव है ये भाग्य का भाव होता है, धर्म का भाव होता है, लंबी यात्राओं का भाव होता है। धर्म का ये मतलब नहीं है कि वो मंदिर की घंटी बजाएगा। धर्म का मतलब यह है कि ऐसा व्यक्ति अपने जो जीवन के कर्तव्य है, ड्यूटी है, उसको निभाने की क्षमता रखता है, क्योंकि ये चंद्रमा की राशि है। गुरु और चंद्रमा ये दोनों मित्र है, मित्र राशि है। तो इस वजह से जो नवम दृष्टि है वो आपके भाग्य में वृद्धि करेगी। आपको यहाँ पे अपने चंद्रमा की स्थिति भी देखनी चाहिए। चंद्रमा आपका कहाँ बैठा हुआ है। चंद्रमा यदि यहीं बैठा हुआ है नवम भाव में तो सब राशि में, तो और अच्छा शुभ रहेगा। परंतु चंद्रमा नीच अवस्था में नहीं होना चाहिए। चंद्रमा यदि आपका उच्च अवस्था में बैठा हुआ है, वृषभ राशि में बैठा हुआ है, तो आपका भाग्य और वृद्धि करता है। यहाँ पे ऐसा व्यक्ति अपने धर्म को मानने वाला होता है, रीति रिवाजों का पालन करने वाला होता है, और लंबी धार्मिक यात्राओं से आपको यहाँ पे लाभ होता है, और आपका भाग्य गुरु की दृष्टि के कारण काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और जब आपके गुरु की महादशा अंतर्दशा आती है, या चंद्रमा आपका मजबूत अवस्था में है, तो चंद्रमा की महादशा अंतर्दशा आती है, तो आपके भाग्य में उस समय वृद्धि होती है। वो समय आपके लिए उत्तम रहता है। अब हम बात करेंगे निष्कर्ष के बारे में, भाई कि ये क्या पोजीशन है इसकी, फिर उपाय की बात करेंगे। ये वक्री गुरु आपके लिए यहाँ पे वरदान की तरह, आपको जो माइंड सेट है वो अनुसंधान और गहरी सोच वाला यहाँ पे रहता है। आप हर चीज़ को गहराई से विचार करेंगे, और आपकी
जो विचार क्षमता है वो गुरु के कारण बहुत अच्छी रहने वाली है। गहरा ज़्यादा सोच की वजह से थोड़ा डिले हो जाता है कई बार, परंतु आप जो फैसला लेंगे वो आप बिल्कुल करेक्ट फैसला लेंगे और आप समाज में नए नियम और नए तरीके समाज के सामने आप लाएंगे। तो अपनी गहरी सोच के कारण आपने जो किताबों में ज्ञान हासिल किया या किसी और माध्यम से ज्ञान हासिल किया, आप उसमें एनहेंस करेंगे और अपनी विचारधारा उसमें जोड़कर समाज के सामने एक नया नियम और नए तरीके आप प्रस्तुत कर पाएंगे। उससे समाज को लाभ होगा। आप समाज में मान सम्मान प्राप्त करने वाले व्यक्ति होंगे। आपका मान सम्मान काफ़ी उच्च अवस्था में समाज में रहेगा। लोग आपसे सलाह भी करेंगे और आपका मान सम्मान भी पूरा यहाँ पे करेंगे। अब आपको अगर मैं उपाय की बात करूँ तो आपको अपने गुरुओं का और बुजुर्गों का सम्मान करना है, उनका अपमान कभी नहीं करना। यदि आप घर से बाहर निकलते हैं तो अपने पिता के चरण छू करके आशीर्वाद लेकर निकलते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। और प्रतिदिन स्नान करने के बाद केसर का या हल्दी का तिलक माथे पर लगाए और केले के पौधे को आप प्रतिदिन जल दें और गुरुवार के दिन हल्दी और चने की दाल डाल करके आप यदि जल देते हैं और उसके नीचे पौधे के नीचे हम घी का दीपक जलाते हैं, देसी घी का, उससे आपके भाग्य में जीवन में बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगी, शुभता बढ़ेगी आपकी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ और आपसे आशा करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार।